हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत है। जो हमने पहले पढ़ रहे थे विद्युत परिपथ, उसमें से हमने व्हाइटस्टोन सेतु पढ़ लिया था। आज व्हाइटस्टोन सेतु के उपयोग से अपने पास पढ़ेंगे मीटर सेतु। मीटर सेतु, मीटर सेतु पहले आता है। मीटर सेतु व्हाइटस्टोन सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु स्टोन मीटर सेतु व्हाइटस्टोन सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट 1 नंबर का अपने पास। मीटर सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, व्हाइटस्टोन सेतु पर। अब बात करते हैं नाम मीटर सेतु। मीटर सेतु क्यों कहते हैं इसको, या इसका नाम मीटर सेतु क्यों पड़ा, पहले ये देखना अपने पास। कई बार अपने पास वाइवा में अपना क्वेश्चन होता है, भाई मीटर सेतु का नाम मीटर सेतु क्यों पड़ा। इसका कारण है कि इसमें मीटर सेतु में होता है 1 मीटर लंबा तार होता है। 1 मीटर लंबा तार होता है, वो मैग्नीन का होता है, कॉन्स्टेंटन का होता है अपने पास। किसका होता है? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का होता है। अब दूसरी बात, कैसे होता है, क्या होता है? 1 मीटर का लंबा तार होता है, वो सब अपने पास उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। एक समान क्यों होता है अपने पास? क्योंकि अपने पास प्रतिरोध नियत रहे उसका, यानी प्रत्येक यानी प्रति सेंटीमीटर का प्रतिरोध समान रहे। इसमें क्या कैसे क्या बनाते हैं, इसकी रचना में क्या करते हैं वो देखो। इसमें 1 मीटर का तार ले लिया, उसको एक लकड़ी के आधार पर कस देते हैं। लकड़ी के आधार पर कस देते हैं, और जो अपने पास तार होता है वो मैग्नीन या कांस्टेंट का लेते हैं, और उस पर एक अपने पास क्या लगा देते हैं? स्केल लगा देते हैं। कैसे? ये अपने पास थोड़ा नीचे बना रहा हूं इसको मैं। ए और सी, ये 1 मीटर लंबा तार है। क्या है? 1 मीटर लंबा तार है। इसमें 2 एल आकार की तांबे की पत्तियां लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 एल आकार की तांबे की पत्तियां लेते हैं। एक पत्ती ये हो गई, और दूसरी पत्ती क्या हो गई इसमें? ये हो गई। एक पत्ती और लेते हैं जो आई आकार की होती है। 3 पत्तियां होगी। यहां पे एक लगा होता है स्केल। कितने मीटर का? 1 मीटर का। एक स्केल लगा देते हैं अपने पास। अब बात करते हैं कि इसके यहां पे अपने पास जिस जैसे आर बी है, इसका नाम होता है प्रतिरोध बॉक्स, रेजिडेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। जो इसका प्रतिरोध है वो कितना है? आर ले लेंगे। इसके बीच में अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं एस, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ये हो गया। बीच में अपने पास एक बिंदु होता है डी। कौन सा होता है? डी बिंदु होता है। अब बात करते हैं ए और सी के मध्य। एक बैटरी, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक। RH जोड़ देते हैं। बिंदु डी से हम क्या करते हैं? एक धारा मापी, एक विसर्पी
कुंजी जोड़ देते हैं। ये है L लंबाई, सेंटीमीटर में ले लेंगे, सेंटीमीटर, तो ये क्या होगी 100 माइनस L सेमी। अब यहां पे अपने पास डायग्राम बन चुका है। E बैटरी की कुंजी है, RH धारा नियंत्रक है, तो इसका एक बार नामांकन कर दूं। RH क्या है, धारा नियंत्रक। बात करते हैं E, बैटरी लिख दो चाहे सेल लिख दो, K कुंजी आ गया। RB प्रतिरोध बॉक्स, S अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध, ये हो गया। अब बात करते हैं G, क्या है यहां पे, धारा मापी। यहां पे जो विसर्पी कुंजी है वो क्या है, J कुंजी, इसको हम जोकी कुंजी भी बोलते हैं, जोकी कुंजी भी बोलते हैं इसको। ये अपने पास इस डायग्राम के बारे में हो गया। और ये अपने पास क्या है, 2 L आकार की पत्तियां हैं। ये क्या है, 2 L आकार की पत्तियां हैं। इनको एक अपने पास तार कस जोड़ दिया जो कितना है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लंबा है। ये क्या है, पैमाना, स्केल हो गया, 1 मीटर का स्केल हो गया अपने पास। ठीक है, अब इसकी रचना देखें। रचना में देखें तो क्या लिखना है वो देख लें। मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्सेंट्रेटर का तार होता है, जिसको एक लकड़ी के आधार पर कस देते हैं, जिसके सहारे 1 मीटर लंबा पैमाना लगा होता है। तार के A व C सिरों से 2 L आकार की पत्तियों को जोड़ देते हैं या कस देते हैं। कस दिया अपने पास। दोनों पत्तियों के मध्य एक और तांबे की पत्ती होती है जो I आकार की होती है। अब बात करते हैं दूसरा, बिंदु A व C के मध्य क्या जोड़ते हैं, एक बैटरी, एक कुंजी व एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं तथा बिंदु A व D के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं जो ज्ञात प्रतिरोध है। बिंदु C व D के मध्य एक अज्ञात प्रतिरोध S जोड़ देते हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना है। बिंदु D से एक धारामापी व धारामापी से एक विसर्पी कुंजी जोड़ देते हैं जिसको तार AB पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। ये इसकी रचना होगी। आई बात समझ में? जो डायग्राम में दिख रहा है वही आपको लिखना है अपने पास। अब क्या करते हैं, इसकी कार्यविधि, कार्य प्रणाली। अब देखना, इसमें थोड़ा सा कार्य प्रणाली से पढ़ने से पहले अपने पास एक बेसिक चीज बता दूं, इसकी सावधानी होती है अपने पास। कैसे? जैसे विसर्पी कुंजी को इस पर खिसकाएंगे। अब विसर्पी कुंजी अपने पास इस पेन जैसी होती है, मानो पेन जैसी होती है। जब इसको खिसकाएंगे तो जरा रगड़कर नहीं खिसकाएंगे इसको, क्योंकि रगड़कर खिसकाएंगे या तो तार टूट जाएगा, अगर तार टूटेगा भी नहीं तो तार कहीं से पतला कहीं से मोटा हो जाएगा, जिससे इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए इसका प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध भी बदल जाएगा। इसके लिए इसको दबाकर खिसकाते नहीं है अपने पास। अब क्या करते हैं कार्य प्रणाली में, सबसे पहले कुंजी K को लगाते हैं। कुंजी K को लगाकर बिंदु A व B पर विसर्पी A व C पर विसर्पी कुंजी को
स्पर्श कराते हैं तब विक्षेप धारा मापी में विपरीत दिशा में आना चाहिए। अगर विपरीत दिशा में नहीं आ रहा है तो प्रतिरोध बॉक्स में से कुछ ओम का प्रतिरोध निकालेंगे। फिर अगर विपरीत दिशा में आ रहा है तो अपने पास परिपथ सही है। यानी परिपथ को चेक करने का तरीका होता है, इसमें से कुछ भी मान का प्रतिरोध निकाल लो। ए बिंदु पर स्पर्श कराओ, अगर विक्षेप इधर आ रहा है, अगर बी सी बिंदु पर स्पर्श करा रहे हैं तो विक्षेप इधर आ रहे हैं, तो इसका मतलब परिपथ क्या अपना सही है। परिपथ क्या है? सही है। अब क्या करते हैं, कार्य प्रणाली में कुंजी के को लगाकर आरबी में से उचित मान का प्रतिरोध निकालकर एसी पर विसर्पी कुंजी को रखकर खिसकाते हैं और धारामापी में विक्षेप देखते हैं। जिस बिंदु पर धारामापी में विक्षेप शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, जहां पर बिंदु बी की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि शून्य विक्षेप का मतलब है परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, संतुलन अवस्था आ गई। क्योंकि व्हाइटस्टोन सेतु है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? संतुलन अवस्था पर आधारित है। तो समझ में आ गया अपने पास क्या कि तार एसी पर विसर्पी कुंजी को खिसकाते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति में बिंदु बी की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। चलो ये हो गया। इसका प्रतिरोध R, इसका क्या हो गया S। तो इसका प्रतिरोध यानी तार है, इसका प्रतिरोध क्या मान ले P और इसका क्या मान ले Q। किसका? ए बी तार का तो P मान लिया और B से क्या मान लिया? Q मान लिया। तो ये चार टुकड़े हो गए P Q R S। व्हाइटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं, तो यहां भी कितने हो गए? 4 प्रतिरोध हो गए। और जो तांबे की पत्तियां होती है उनका प्रतिरोध यहां हम नगण्य मान रहे हैं। वैसे इनका नगण्य नहीं होता, कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, अल्प होता है, उसको हम दूर करने की विधि बाद में देखेंगे। पहले अपने पास क्या करेंगे इसका, यानी अपने पास ये हो गया एक तो प्रतिरोध P और एक दूसरा क्या हो गया? Q हो गया। अब क्या करते हैं कि हमने पढ़ा है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, और इनका क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास? बराबर है। तो क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं है। तो अब अपने पास पढ़ सकते हैं हम प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पे तार का प्रतिरोध लंबाई के पाती होता है। तो इसका मतलब इस तार AB का प्रतिरोध, तार AB का प्रतिरोध, तार AB का प्रतिरोध, ये AB हो गया। इसका प्रतिरोध कितना है? कितना माना है हमने? P प्रोपोर्शनल लंबाई। तो P प्रोपोर्शनल कितनी लंबाई है? L। इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे हम कुछ भी कांस्टेंट ले ले तो वो बात आगे है। अब बात करते हैं तार BC का प्रतिरोध बराबर Q। प्रोपोर्शनल लंबाई कितनी है? Q प्रोपोर्शनल 100 माइनस L। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या हो गया? P अपॉन Q बटे भाग ले बराबर L अपॉन 100 माइनस L
इक्वेशन नंबर 3। अब ये सोचो कि अपने पास बराबर कैसे हुए समान, जैसे अपने पास समानुपाती यहाँ पे अपने पास क्षेत्रफल ए मान लेते ए हो जाता और रो कांस्टेंट तो रो से रो ए से ए कट जाता, तो वही बात थी, अपने पास लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी अपने पास। तो ये अपने पास आ गया प्रतिरोध। अब बात करते हैं व्हाइटस्टोन की संतुलन अवस्था में। व्हाइटस्टोन की संतुलन अवस्था में क्या होता है अपने पास, व्हाइटस्टोन की संतुलन अवस्था में। तो अब आपके पास P क्यों RS थे, तो अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि अपने पास या ये पढ़ रहे हैं तो व्हाइटस्टोन सेतु वाला फॉर्मूला कैसे याद रहेगा। क्यों, आपको पहले मैंने याद करने का तरीका बताया था, क्या, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई भुजाओं का अनुपात शेष दो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई भुजाओं का अनुपात संतुलन अवस्था में क्या होता है, बराबर होता है। तो अपने पास क्या हो गया, R/S इन दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, ये भी कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, बराबर P/Q, P/Q। तो एक बार अपने को S ज्ञात करना है तो इसको उल्टा कर सकता हूं क्या मैं, S/R Q/P। ज्ञात क्या करना है अपने पास, समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखने पर S/R P/Q की वैल्यू अपने पास यहां से निकालेंगे तो ये उल्टी है, क्या है, उल्टी है। तो क्या हो जाएगा, 1 यानी कि इसको कर दूं मैं 100 - L/L, उल्टा हो गया ना ये वैल्यू, ये वैल्यू उल्टी आ रही तो इसका भी क्या हो गया, उल्टा। तो ये अपने पास क्या आ गई, S बराबर 100 - L/L इंटू R ओ, मात्र क्या जाएगा, ये हो गया अपने पास। इसका अब देख रहे हो कि अपने पास अज्ञात कैसे, क्योंकि ये अपने पास दूरी है L, क्या है, L। तो पैमाने की सहायता से इसको नाप लेंगे, पैमाने की सहायता से इसको नाप लेंगे। तो अपने पास L की वैल्यू आ गई और R की वैल्यू जो अपने पास ज्ञात है वो वैल्यू पुट कर देंगे और अज्ञात निकल जाएगा, अपने पास अज्ञात निकल जाएगा। तो ये हो गया अपने पास मीटर सेतु के बारे में। एक बार इसके फटाफट देख लेते हैं। मीटर सेतु व्हाइटस्टोन सेतु पर आधारित है। मीटर सेतु नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 1 मीटर का तार का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम मीटर सेतु पड़ा अपने पास। इसमें जो तार लेते हैं वो मैग्नीन या कांस्टेंट का लेते हैं अपने पास। इसमें 2 एल आकार की 2 पत्तियां होती है जो अपने पास तार AC से जुड़ी होती है, और एक अपने पास मीटर स्केल होता है जिस पर पैमाना अंकित होता है अपने पास। एक अज्ञात प्रतिरोध, एक ज्ञात प्रतिरोध, और एक अपने पास तार के 2 भाग डिवाइडेशन कर लेते हैं। तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया किसका, मीटर सेतु का। किसका बन गया, मीटर सेतु का। अब कुछ सावधानियां बता दूं आपको मीटर सेतु की, पहले या सीमाएं मान लो। मीटर सेतु की सीमाएं, क्या सीमाएं होती है वो एक बार देख लो। मीटर सेतु के सूत्र की व्युत्पत्ति की हमने, मीटर सेतु के सूत्र की व्युत्पत्ति की हमने, पहले अपने पास सीमा है। मीटर सेतु के सूत्र की व्युत्पत्ति की तब हमने जो तांबे की पत्तियां थी 3, 2 एल आकार की थी और 1 आई आकार की थी, उनका प्रतिरोध हमने नगण्य माना है। क्या माना है, नगण्य माना है। परंतु वास्तविक रूप से नगण्य नहीं होता है, वास्तविक रूप से नगण्य नहीं होता है।
इसलिए अपने पास जो सूत्र व्युत्पन्न हुआ वो त्रुटिपूर्ण सूत्र व्युत्पन्न हुआ। क्या सूत्र हुआ? त्रुटिपूर्ण सूत्र व्युत्पन्न हुआ, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आएगी। अब इस त्रुटि को कम करने के लिए, इस त्रुटि को कम करने के लिए क्या करते हैं वो देखो कि अपने पास जैसे प्रतिरोध बॉक्स पहले आरबी, और इधर अपने पास क्या जुड़ा हुआ था? एस जुड़ा हुआ था। इधर आर भी था, प्रतिरोध बॉक्स था, इधर क्या था? आर था। तब हमने पाठ्यांक लिया, जो पाठ्यांक हो गए। अब क्या करते हैं? इनकी स्थिति बदल देते हैं, यानी इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, और वापस क्या करते हैं? पाठ्यांक लेते हैं और उन पाठ्यांक का क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। जैसे मान लो ये इधर था तब 50 आया, और ये इधर बदल दिया तब 55 आ गया। तो अपने पास औसत कैसे लेंगे? 50/55 प्लस बटे 2, यानी कितना हो गया? 52.5। ये इसका औसत आ गया, और त्रुटि क्या हो जाती है? इससे कम हो जाती है। पहला अपने पास सीमा होगी त्रुटि को कम करने के लिए, क्योंकि अपने पास प्रतिरोध कुछ न कुछ होता है, तांबे की पत्तियों का नगण्य होता है, पर थोड़ा बहुत कुछ न कुछ होता है, शून्य नहीं होता है। अब दूसरी अपने पास क्या है? जो ये एंडिंग पॉइंट हमने देखना है इधर, जो यहां पे हमने स्क्रू से कसा, जो हमने स्क्रू से कसा, जहां भी स्क्रू लगे हुए हैं, जहां भी स्क्रू लगे हुए हैं, यहां भी स्क्रू लगा हुआ था, यहां भी स्क्रू लगा हुआ था, यहां भी स्क्रू लगा, तो अपने पास बात करते हैं, ये तो अपने पास तांबे की पत्तियों में जो एंडिंग पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, उनका प्रतिरोध कुछ न कुछ होता है, प्रतिरोध कुछ न कुछ होता है। तो इसके कारण से भी क्या होती है? इसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए कैरी फोस्टर का उपयोग करते हैं। अब सोच रहे हो कि कैरी फोस्टर क्या है? कैरी फोस्टर आपके सिलेबस में नहीं है। कैरी फोस्टर जो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो बीएससी करेंगे तब कैरी फोस्टर पढ़ेंगे अपने पास, ये होगी दूसरी। अब बात करते हैं तीसरी सीमा की। विसर्पी कुंजी है, जो कि कुंजी है उसको तार पर रगड़कर नहीं खिसकाना चाहिए, तार पर रगड़कर खिसकाना नहीं चाहिए, क्योंकि तार पर रगड़कर खिसकाएंगे तो या तो तार टूट जाएगा, या तार का अपने पास क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, वो परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित हो जाएगा तो अपने पास क्या होगा? इससे कि अनुप्रस्थ काट से परिवर्तित हो गया तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा, यानी प्रति लंबाई प्रतिरोध वो का वो नहीं रहेगा, इसलिए अपने पास खिसकाना नहीं चाहिए अपने पास। इसी के साथ इसकी सीमाएं कंप्लीट हुई। अब अपने पास एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मीटर सेतु से संबंधित, मीटर सेतु से संबंधित एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। मीटर सेतु के एक प्रयोग में, मीटर सेतु का एक प्रयोग है, एक प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स, मीटर सेतु के एक प्रयोग में प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध 8 ओम लेते हैं। कितना लेते हैं? 8 ओम लेते हैं। इस स्थिति में संतुलित लंबाई 45.5 प्राप्त होती है, 45.5 सेमी प्राप्त होती है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब इसके जो क्या क्या ज्ञात करना है वो है, पहला क्वेश्चन अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात
प्रतिरोध ज्ञात करना है। वो देखो अपने पास अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करना है, क्वेश्चन है अपने पास। देखो L बराबर कितना दिया, 45.5 सेम, 45.5 सेम ये अपने को दिया है। दूसरा अपने पास दिया है R, प्रतिरोध बॉक्स में से प्रयुक्त प्रतिरोध कितना ओम, 8 ओम निकाला है। कितना ओम निकाला है, 8 ओम निकाला है। 8 ओम निकाल लिया। अब देखते हैं इसमें से कि फॉर्मूला क्या था अपने पास, बताइए आपको। S बराबर 100 माइनस L बटे L इंटू R। तो अब इसमें किस किस अपने पास L ज्ञात है, R ज्ञात है, S ज्ञात हो जाएगा। तो 100 माइनस 45.5 बटे 45.5 इंटू 8, S बराबर 45.5 में से 100 गया तो अपने पास क्या हो गया, 54.5 बच गया और बटे 45.5 इंटू 8, पॉइंट से पॉइंट गया इंटू 8। शायद वैल्यू 5 से कट रही है अपने पास, ये भी 5 एकम 5 नहीं जाएगा 0, 9 पंजे 45, कितने बार जाएगा 9 पंजे 45 1 इंटू 8, तो कितना हो गया 8 नाम 72, 8 बटे 91 ओम। आगे इसको सोल्व कर लेंगे, ये यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको। तो इसी प्रकार से अपने पास इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब बात करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं, वो एक बार देखना, एक एग्जाम्पल और देता हूँ इसका। X ओम प्रतिरोध है और यहां पे कितना जुड़ा हुआ है 3 ओम। क्या जुड़ा हुआ है 3 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब अपने पास जो यहां से 1 मीटर का तार है, बताइए आपको ये अपने पास लंबाई कितनी है, एक तो दे रखी है कितनी 40 सेम और जो बच गई वो 60 सेम ही दे रखी है अपने को। और यहां पे जोड़ रखा है क्या जी, आ गया। और यहां पे एक बैटरी एक कुंजी जोड़ रखी है, बिंदु ए बी सी डी ई एफ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये संतुलन अवस्था में है, क्या ये संतुलन अवस्था में है, और इसमें अपने पास संतुलन अवस्था में है तब अपने पास x का मान ज्ञात करना है। संतुलन अवस्था में है तब x का मान ज्ञात करना है। तो अब आपको सोच रहे हो कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाए, तो फॉर्मूला कैसे याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, यानी ये मान लो अपने पास क्या हो गया प्रतिरोध P और ये क्या हो गया Q। तो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई भुजाओं का अनुपात और शेष श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर, तो x बटे 3 बराबर P अपॉन Q। तो x बराबर P अपॉन Q इंटू 3। अब बात करते हैं P अपॉन Q, P प्रोपोर्शनल 40 और Q प्रोपोर्शनल 60। तो P अपॉन Q 40 बटे 60 यानी 2 बटे 3। तो अपने पास 2 बटे 3 इंटू 3 2 ओम प्रतिरोध आ गया। इसी के साथ अपने पास मीटर सेतु, इसी के साथ अपना मीटर सेतु
का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम विभव मापी। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।